Good morning, my dear students. Good morning to all. Myself पूजा कुमारी. आप सभी का स्वागत है हितांशी नर्सिंग क्लासेस में. तो आज हम लोग देखेंगे हमारा टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीज़. क्या हम लोग पढ़ेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में जानेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या क्या होता है. संक्रमण रोग है ना, फैलने वाला बीमारी कैसे होता है, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन कैसे क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टाइप्स ऑफ ह्यूमन डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे फैलता है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे. एंड फिर हम लोग देखेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, असंक्रमण रोग. ओके, तो ये हमारा क्या है, आउटलाइन है कि इतना चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज. क्या? कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रमण के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, देखेंगे डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव. तो इसका इंट्रोडक्शन होता है कि मनुष्य का शरीर एक जटिल प्राणी है जो कि विभिन्न अंगों और तंत्रों से मिलकर बना है. ओके, जब शरीर के किसी भी भाग का सामान्य कार्य बाधित हो जाता है तो उसे डिजीज कहा जाता है. कहने का मतलब है मनुष्य का शरीर एक जटिल प्रणाली है जिसमें बहुत सारे तंत्र मिलकर बने हुए हैं. सही बात है. तो उसमें अगर शरीर का किसी भी भाग में, जैसे मान लीजिए हमारा पैर हो गया, हाथ हो गया, माउथ हो गया, हेड हो गया, इंटरनल ऑर्गन हो गया, स्टमक हो गया, किसी भी पार्ट्स में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है, मान लो हम खाना खा रहे हैं, मेरा डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, मतलब डाइजेशन गड़बड़ा गया, पाचन तंत्र गड़बड़ हो गया, तो हो ना हो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी होने का चांस बढ़ जाता है. उसको हम क्या कहते हैं? डिजीज कहते हैं. मानव जीवन के स्वस्थ रहने के लिए शरीर और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की तुलना आवश्यक है. जैसे कि कल भी हम लोग हेल्थ का डेफिनेशन बताए थे आप लोग को कि किसी भी मनुष्य को क्या करना है, मेंटली, फिजिकली, सोशल क्या रहना है, प्रिपेयर रहना है ना. तो उसको हम स्वास्थ्य कह सकते हैं. यह संतुलन बिगड़ जाता है तो व्यक्ति रोगग्रस्त, अगर आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर आपके शरीर में हो जाता है तो आपका संतुलन बिगड़ जाता है, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, आप सांस अच्छे से नहीं ले रहे हैं, तो वो ना कहीं वो बीमारी का कारण बन जाता है. ओके, रोग वह अवस्था है जिसमें शरीर या मन सामान्य कार्य से प्रभावित हो जाते हैं. नेक्स्ट है, इसका मीनिंग क्या होता है कम्युनिकेबल डिजीज का. ओके, हम लोग क्या देखेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज का मीनिंग देखेंगे कि क्या होता है. सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज. तो संक्रमण रोगों का अर्थ है ऐसा रोग जो इन्फेक्शन के माध्यम से फैलते हैं. ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज एक ऐसा बीमारी होता है जो क्या होता है, क्रमण यानी इन्फेक्शन के माध्यम से जैसे एक दूसरे से फैलता है. अगर कोई तरह का इन्फेक्शन किसी को हुआ है, आप उसके टच में आते हैं तो आपको भी होने की संभावना बढ़ जाती है. जैसे मान लीजिए कोरोना है, अगर आपको कोविड-19 का सिम्टम्स आपके बॉडी में है तो क्या होगा, अगले पेशेंट में भी होने की संभावना, मतलब संक्रामक रोगों का अर्थ होता है ऐसा रोग जो संक्रमण के माध्यम से फैलता है, उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज. नेक्स्ट हमारा है असंक्रमण, नॉन कम्युनिकेबल. नॉन कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है, असंक्रमण रोगों का अर्थ है ऐसा रोग है जो संक्रमण द्वारा नहीं फैलते बल्कि आनुवंशिक, पर्यावरण या जीवन शैली के कारण, मतलब एक ऐसा बीमारी जो आपका जीवन शैली, जैसे आपका मान लीजिए वातावरण आपके आसपास का सही नहीं है, आपका डेली रूटीन सही नहीं है, तो उस कंडीशन में जो बीमारी फैलता है उसको हम जैसे उसको क्या कहेंगे, असंक्रमण, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे.
नेक्स्ट है इसका हम लोग देखेंगे उद्देश्य क्या क्या है। ठीक है, उद्देश्य क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, तो कम्युनिकेबल डिजीज का फर्स्ट उद्देश्य है टू अंडरस्टैंड हाउ द डिजीज इज स्प्रेडिंग, यह समझना कि रोग कैसे फैल रहा है। सबसे पहला उद्देश्य है हमको जानना है कि ये बीमारी कैसे फैल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है संक्रमण स्रोत को पहचानना, टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मतलब संक्रमण स्रोत पहचानना कि अगर ये जो इन्फेक्शन है किस टाइप का बैक्टीरिया है, किस टाइप के वायरस से हो रहा है, किस टाइप का इन्फेक्शन है, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है या कम टाइम तक चलने वाला है, आपको क्या करना है, पहचानना है। एंड साफ सफाई को बढ़ावा देना, आपको क्या करना है, अपना हाइजीन को मेंटेन रखना है। समाज में जागरूकता फैलाना, ठीक है, टू स्प्रेड अवेयरनेस इन सोसाइटी, मतलब स्वास्थ्य के बारे में, बीमारी से बचने का तरह तरह का उपाय बताना, नुक्कड़ नाटक करना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के, जैसे कुष्ठ रोग निवारण हो गया है ना, चिकन पॉक्स से निवारण हो गया, फिर हो गया हमारा टीबी निवारण हो गया है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों को क्या करेंगे, सोसाइटी के लोगों को बताएंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेबल डिजीज़ का। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ह्यूमन डिजीज़, जो कम्युनिकेबल है एंड नॉन कम्युनिकेबल है, कैसे मतलब किस टाइप का ह्यूमंस में कौन सा बीमारी फैलता है। तो फर्स्ट हमारा कम्युनिकेबल, वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, वे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जैसे कि सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं। हवा, पानी, भोजन के संपर्क में आने से, कीड़ों के माध्यम से जो फैलते हैं वो कहलाते हैं कम्युनिकेबल। अभी अभी आप लोग को हम बताएंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, एक दूसरे से फैलने वाला बीमारी है, किसी वायरस के कारण होता है या फिर बैक्टीरिया के कारण होता है, फंगस के कारण होता है, उनके संपर्क में, जैसे गंदा पानी हो गया, गंदा भोजन हो गया, चाहे कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है, जैसे कोविड-19, यहाँ भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग को भी हम बताएं कि कोविड-19 अगर किसी को हुआ है तो अगला पेशेंट को भी हो जाएगा, तो ये हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ में आएगा। डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब क्या है, हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। फिर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलते हैं, ये आमतौर पर जीवन शैली, आनुवंशिकता, पर्यावरण के कारण या उम्र बढ़ने के कारण विकसित होते हैं या लंबी अवधि तक रहने वाले रोग होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल एक ऐसा बीमारी जो मतलब हमको अगर हुआ है तो वो चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे किसी को हाइपरटेंशन है तो ज़रूरी नहीं कि हमारे किसी भी फैमिली को हाइपरटेंशन हो जाएगा। डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, फिर कैंसर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर अभी बताया आप लोग को, ये सब क्या है, अनुवांशिकता है, पर्यावरणीय है। ठीक है, ये तुरंत एक दूसरे में नहीं फैलता है। फिर है मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब संक्रामक रोग जो है उसको प्रसार होने की विधि, मतलब किस किस के द्वारा आपको बीमारी फैल सकता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये है हमारा, जैसे रोगों के फैलने के कारण सूक्ष्म मेथड, आप लोग देख रहे हैं मेथड, ठीक है, ये हमारा मेथड है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेथड हमारा बाय एयर, हवा के द्वारा भी, जैसे कोविड-19 वगैरह कैसे फैलता है, हवा के द्वारा फैलता है। वाटर एंड फूड, मलेरिया, डेंगू कैसे फैलता है, गंदा पानी, गंदा भोजन, आसपास सड़ा हुआ भोजन फेंका हुआ है या फिर आसपास जल जमाव है तो मच्छर उत्पन्न होता है उससे। बाय टच, अगर किसी को आप इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस है, फिर हेपेटाइटिस है, उसका चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं तो वो बीमारी हो सकता है। बाय ब्लड, ठीक है, किसी को बीमारी है वो नहीं बताया, आप उसके ब्लड में मतलब टच कर गए, ठीक है, कोई नर्स है, हेपेटाइटिस पेशेंट, नहीं पता है कि उसको हेपेटाइटिस बी हुआ है और वो क्या करेगी, डायरेक्ट उसका ट्रीटमेंट कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसका ब्लड के टच में आने से नर्स को भी होने की चांसेस
बढ़ जाता है। तो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन अगर पूछता है आपसे तो बताना है बाय एयर, बाय वाटर एंड फूड, बाय टच। तो बाय एयर में आ जाएगा हमारा कोविड-19, वाटर फूड में आ जाएगा हमारा मलेरिया डेंगू, बाय टच में आ जाएगा हमारा हेपेटाइटिस वगैरह, ठीक है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, और बाय ब्लड में भी हमारा हेपेटाइटिस आएगा। तो ये हमारा क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। समझ गए। नेक्स्ट है कि वायु द्वारा कैसे फैलता है। तो वायु संक्रमण रोगों का सर्वाधिक प्रसार वायु के द्वारा होता है। संक्रमित व्यक्ति खांसने या छींकने की वजह से, ठीक है, खांस जैसे छोटी चेचक जैसे चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल चिकन पॉक्स हो गया, फिर खासरा हो गया, खांसी, टीबी, वे ये सब बीमारी कहाँ से फैलते हैं, आपको बाय एयर, आपको बता चुके हैं कि एयर के संक्रमण में आए, खांसने या छींकने से जो बीमारी होता है। वाटर में जैसे कीटाणु जल एवं भोजन द्वारा अन्य व्यक्तियों में फैलते हैं, टाइफाइड हो गया, है ना, या मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सब क्या होगा, वाटर फूड के वजह से होगा। बाय टच में हमारा क्या क्या आ जाएगा, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, खुजली वगैरह हो सकता है। बाय टच मतलब किसी को छूकर उसके संपर्क में आने से हो जाता है। रक्त में हमारा HIV एड्स हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी एंड सी हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट है इसका प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब प्रिवेंशन क्या क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ को ठीक करने का क्या क्या उपाय है। तो हम लोग देखेंगे कि प्रिवेंशन क्या है। फर्स्ट हमारा है पानी के पीने को उबालकर या छानकर प्रयोग करें। अगर जो भी पानी आप पी रहे हैं तो उसको उबाल लीजिए, ठंडा कर लीजिए, फिर छान कर पीना चाहिए। समय समय पर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, छोटे बच्चे को टीकाकरण कराना चाहिए, प्रेग्नेंट और लेडीज़ को भी टिटनेस का इंजेक्शन लेना चाहिए। अगर किसी तरह का आपको मेटल चुभ गया है या फिर कांच चुभ गया है तो आपको जल्द से 24 आवर्स के अंदर टिटनेस का इंजेक्शन लेना चाहिए, है ना। मच्छर और मक्खियों को नाश करें, मतलब कीटनाशक दवाइयों का यूज करना है नली वगैरह में कि इससे मच्छर वगैरह न पनपे। भोजन को ढक के रखना है हमेशा। व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना है, आपको अपना खुद हाइजीन मेंटेन मतलब साफ साफ कपड़ा पहनना है, साफ सफाई में रहना है, नेल कट करके रहना है, खाने से पहले खाने के बाद आपको क्या करना है, हैंड वॉश करना है। तो ये हमारा क्या है, रोकथाम किसका, कम्युनिकेबल डिजीज का, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अभी हम लोग क्या देखें, कम्युनिकेबल डिजीज कैसे फैलता है। तो देखें एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, ब्लड के द्वारा, टच के द्वारा। और ये अब देखते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल जो कैसे फैलता है, ठीक है। तो नॉन कम्युनिकेबल होता है कि कुछ रोग माता पिता या बच्चों के वंशानुगत रूप से मिलते हैं। जैसे मान लो किसी के दादा को डायबिटीज़ है तो उसके पापा को या फिर चाचा को या फिर किसी न किसी को डायबिटीज़ होने का चांसेस रहता है ना। किसी को अगर हेमोफीलिया है, जेनेटिक होता है, क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादातर जेनेटिक होता है, मतलब अगर आपके ख़ानदान में किसी का हुआ है तो हो ना हो किसी को हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जेनेटिक काउज है। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के वजह से होता है, आपका लाइफ स्टाइल बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप बिल्कुल आलस हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, टाइम पे अच्छा भोजन नहीं, ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह का यूज़ करते हैं तो उससे भी बीमारी फैलता है, तो वो नॉन कम्युनिकेबल में आएगा। मेंटल एंड सोशल फैक्टर, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है, उसमें भी कम्युनिकेबल डिजीज़ आएगा, हमको मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, आप आसपास के इन्वायरमेंट को सही नहीं रख रहे हैं तो वो चीज़ें भी हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों के वजह से क्या होता है, हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फैलता है, ठीक है। जैसे
रोकथाम के उपाय। अब क्या है इसका, नॉन कम्युनिकेबल का रोकथाम क्या क्या है, ठीक है। तो अगर असंक्रमण रोग हो गया है तो उसका प्रिवेंशन है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट लेना, मतलब एक अच्छा आहार लेना जिससे आपका हेल्थ सही रहे। हमेशा रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए तो आपको कभी भी फैटी लीवर वगैरह नहीं होगा। अल्कोहल का यूज कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तनाव मुक्त जीवन रहना चाहिए, कभी भी किसी बात का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपको क्या होगा, नींद ना आने की बीमारी जिसको इंसोम्निया कहते हैं हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है। तो हमेशा क्या, तनाव मुक्त रहना है, काफ़ी मात्रा में नींद लेना है, नियमित स्वच्छता और जांच, रेगुलर अपना शरीर का चेकअप करवाना चाहिए, गेट स्लीप इनफ, मतलब हमेशा पर्याप्त नींद लेना चाहिए जिससे आपका स्वास्थ्य सही हो। तो ये सभी काम करने से हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बच सकते हैं। फिर है इम्पोर्टेंस, क्या महत्व है इसका, ठीक है। महत्व है कि संचारी मतलब संक्रामक रोगों के बारे में जागरूकता समाज को महामारी से बचाती है। समय पर रोकथाम और उपचार से जन स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। इम्पॉर्टेंस ये है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि चिकन पॉक्स बिल्कुल हट गया है, ख़त्म हो गया, तो उसके लिए क्या हुआ, टाइम पे, पहले हमारे यहाँ सोसाइटी जागरूक नहीं थी तो टाइम टू टाइम डेवलपमेंट हुआ, गवर्नमेंट एक्शन लिया, उसको रोकथाम करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। नहीं तो गांव में लोग बोलते थे कि माता आ गई, माता आ गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो एक बीमारी है, ठीक है, जो कि अब बहुत कम मात्रा में होता है। हाँ, तो समय से पहले किसी का उपचार करना चाहिए तो हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। गैर संचारी रोग मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, ये रोकथाम से व्यक्ति का दीर्घकाल तक स्वस्थ रख सकता है। ये रोग भले न फैलते हो परंतु समाज और आर्थिक मानसिक कहने का मतलब है कि नॉन कम्युनिकेबल भले हमको हुआ है तो आपको नहीं होगा, लेकिन अगर ये क्या करता है, मेंटली टॉर्चर करता है। जैसे आप बीमार हैं, आपको मानसिक संतुलन भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा, आपके घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है क्योंकि आप लंबे समय से बीमार हैं। भले ही आप में फैल नहीं रहा है लेकिन आपके घर का आर्थिक तंगी भी ला सकता है, ठीक है। तो इस बोझ से बचने के लिए क्या करना है, इसका नियंत्रण आवश्यक है। सही समय पे हमेशा हमको अपना स्वास्थ्य का जांच कराना एकदम से ज़रूरी होता है, ठीक है। ये था हमारा कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है, सो पढ़ लेना है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, संक्रामक रोग है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, असंक्रामक रोग है। वो संक्रामक रोग एक दूसरे से फैल सकता है, असंक्रामक एक दूसरे से नहीं फैल सकता है, ठीक है। ये मतलब वाटर ब्लड ये सब के टच में आने से फैल सकता है और ये आनुवांशिक होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें बढ़ती है। अगर घर में कोई बीमार है तो अगला भी हो सकता है। तो इससे कैसे बचाव करना है, कैसे क्या करना है, आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। थैंक यू सो मच।